आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स क्यूए 247 पर। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट करा दिया है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या हमारा चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करके प्लेलिस्ट है क्लास 8। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू करते हैं। सवाल बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो किसी क्लास का दिया हुआ है बच्चों 7:5। द नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 8 ज़्यादा है। डैट मीन्स डिफरेंस आपका क्या है, लड़कों का लड़कियों की संख्या का 8। व्हाट इज़ टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पूछा जा रहा है आपसे कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं लड़के लड़की मिला करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो जब हम लोग को रेशियो में दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हम लोग जो सपोज करते हैं, जो मानते हैं, वो रेशियो ही हम लोग मान लेते हैं। तो लेट द रेशियो बी एक्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो होगा वो क्या हो जाएगा 7x, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:5 आपका दिया हुआ है। ओके, तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो नंबर है उनका डिफरेंस 8 है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 8। ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है बच्चों 7x है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 5x है। तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 7x में से 5x अगर आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, क्योंकि इधर 2 क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 8/2 जो है, तो 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 4 हो गया। ओके, अब हम लोगों को क्या पता करना था बच्चों कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या है। तो अभी हम लोग को x पता चल गया। ठीक है, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ हम लोग को क्या पता चल जाएगा 7x जो कि बॉयज़ है और 5x जो कि गर्ल्स है। तो 7x प्लस 5x इक्वल टू 12x, यही टोटल क्लास का स्ट्रेंथ होगा। तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 48 स्टूडेंट्स। ठीक है, 12 4 जा 48 होता है। अब इसी सवाल में अगर ये पूछ दे कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना होगा और नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या होगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है 7x है। तो 7 इंटू एक्स आपका क्या आया है 4 आया है। तो 4 इक्वल टू 28। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स की बात करें तो ये क्या है 5x है। तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। ठीक है, और इन दोनों को भी अगर ऐड कीजिएगा 20 और 28 को, तो आपका क्या हो जाएगा 48 ही हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल क्लास स्ट्रेंथ की जगह आप ये भी लिख सकते हो 28 + 20 इक्वल टू 48। दोनों तरीका सही है, लेकिन जहाँ पर जब इस सवाल में आपसे नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ पूछा ही नहीं गया तो ज़रूरत ही नहीं है उसको फाइंड आउट करने का। आप डायरेक्ट क्लास स्ट्रेंथ लिखिएगा और उसमें क्या कीजिएगा आप 12x कर दीजिएगा 7x + 5x करके। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहले यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपके किताब में है ही, बुक में है ही। फिर यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। 11 नंबर को देखते हैं जो कि अगला सवाल है। तो इसमें बोला जा रहा है बच्चों कि बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। बाईचंग्स किसी बच्चे का नाम है, लड़के का नाम है। उसके पिताजी की जो उम्र है
वो उसके दादाजी की उम्र से 26 साल छोटी है। ठीक है, यंगर मतलब छोटा होता है, ठीक है, कम होता है, तभी आप लोग यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर बोलते हो, छोटा भाई छोटी बहन। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग्स, और बाईचंग से उसके जो पिताजी हैं वो 29 साल बड़े हैं। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। द सम ऑफ दियर एज जो है, उन तीनों के एज का सम जो है 135 ईयर्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ देम, जितने भी हैं ईच वन ऑफ देम, मतलब कि बाईचंग्स का, बाईचंग्स के पिताजी का और बाईचंग्स के दादाजी का, सबका एज आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मैं सबसे ईजिएस्ट तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप समझिएगा। मैं पहले क्या कह रहा हूँ कि लेट द एज ऑफ बाईचंग्स बी एक्स ईयर्स, बाईचंग्स के एज को ही हमने एक्स मान लिया, और यहाँ पर दिया हुआ था 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग्स। कौन? बाईचंग्स के फादर। ठीक है, तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 29, क्योंकि वो क्या है 29 ईयर ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, बाईचंग्स से, तो एक्स अगर हम लोग बाईचंग्स का मानते हैं तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा। अब ग्रैंडफादर की बात की जाए, एज ऑफ बाईचंग्स ग्रैंडफादर, तो इसकी बात की जाए तो वो बोला जा रहा है कि बाईचंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो बाईचंग्स के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है बाईचंग्स के जो फादर हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं, डैट मीन्स उसके ग्रैंडफादर पर 26 ईयर ज़्यादा बड़े हैं, 26 ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं, वही मैंने लिखा है। तो बाईचंग्स के फादर का एज एक्स प्लस 29 और 26 ऐड कर दीजिए उसमें, तो एक्स प्लस 29 प्लस 26, तो ये 29 प्लस 26 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ओके, तो एक्स प्लस 55 ईयर्स, ये बाईचंग्स के दादाजी का एज हो गया। ओके, अब हम लोगों को सवाल में जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि तीनों का जो सम था, सम ऑफ दियर एज आर 135 ईयर्स, 135 साल तीनों मिला करके थे। तो बाईचंग्स का एज एक्स, बाईचंग्स के पिताजी का एज एक्स प्लस 29 और उसके दादाजी का एज एक्स प्लस 55। तो ये देखिए, ये एक्स और ये एक्स मिल करके क्या हो गया? 3x हो गया, तो 3x, 29 और 55 मिल करके 84 हो गया। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर नहीं लिखा, चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 3x प्लस 84 होगा, तो वही 84 को मैं डायरेक्ट इस साइड ले आया हूँ, तो 84 इधर प्लस में होगा तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 135 माइनस 84, तो 135 माइनस 84 तो 51 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 51 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 17 टाइम्स में, तो x इक्वल टू आपका 17 आ गया। एक्स आपका क्या था बच्चों? एक्स ही आपका जो था वो क्या? बाईचंग्स का एज था। ओके, तो बाईचंग्स का एज आपका 17 ईयर्स हो गया। बाईचंग्स के फादर का जो एज है वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 29 लिए थे, तो 17 प्लस 29 46 हो गया, और उसके ग्रैंडफादर का एज एक्स प्लस 55, तो एक्स 17 प्लस 55 72 ईयर्स हो गया। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सवाल तो आपके बुक में ही क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आपका आंसर है। आप लोग वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और फाइनली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो हमारा सवाल है बच्चों वह है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल पहले, रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि का जो एज है वो 4 गुना होगा उसके आज का जो एज है उससे। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, रवि का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, यही पता करना है। कोशिश यही कीजिएगा बच्चों, जो पता करना उसी को सबसे पहले सपोज कर लीजिए। ठीक है, उसी को मान लीजिए। ठीक है, मैंने वही किया है। लेट द रविज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, रवि का प्रेजेंट एज ही मैंने एक्स मान लिया। क्वेश्चन के हिसाब से बोला जा रहा था 15 साल बाद का, तो 15 साल बाद रवि का अगर
का एज उसका x है, तो 15 साल बाद उसका एज क्या होगा? तो आफ्टर 15 ईयर रविज एज विल बी x + 15, जो आज का एज है उसी में 15 ऐड करेंगे तो x + 15 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में बोला जा रहा है कि जो 15 साल बाद जो उसका एज है ना, वो आज के एज से 4 गुना है। तो 15 साल बाद रवि का एज, यहाँ से हम लोग ये नोट डाउन कर लिए। आज का एज x है तो x 4 टाइम्स बोला तो 4x हो गया। ओके, अब ये x जो है अगर इस साइड हम लोग इसको लेकर के जाते हैं तो 4x - x हो जाएगा, क्योंकि x इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू 15। तो 4x - x 3x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 15/3। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू आपका क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया, 5 ईयर्स। x इक्वल टू 5 ईयर्स। और देखिए आप, रवि का प्रेजेंट एज ही हम लोगों ने x माना है, ठीक है, और प्रेजेंट एज ही पूछा जा रहा है, तो रविज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, अगला जो सवाल है 13 नंबर। आई होप मुझे इस सवाल को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज 2.2 का जो 1 से लेकर के 9 तक अगर मैंने जो सवाल बताए थे वो आप देखे होंगे, या जा कर के देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 भी है, ठीक है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक इक्वेशन लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो रेशनल नंबर इज सच डैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, कोई रेशनल नंबर जिसको x मान लीजिएगा और 5/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। आइए जो प्रोडक्ट है उसमें 2/3 से ऐड कर देना है, ठीक है, 2/3 ऐड कर देना उसमें। यू गेट -7/12, तो आपको क्या प्राप्त होता है? -7/12। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। जो 14 नंबर सवाल है बच्चों, उसमें क्या बोला जा रहा है? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है किसी बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। उसके पास कुछ करेंसी नोट है 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिज नोट्स इज 2:3:5। और जो रेशियो उन नोटों का, मतलब 100 का नोट 2 के बराबर है, 2 के रेशियो में है, 50 का 3, 10 का 5, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिख दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसी कारण 100 के लिए 2, 50 के लिए 3 और 10 के लिए 5 हम लोग लेंगे। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। 4 लाख टोटल कैश है उसके पास। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज सी हैव। तो सारे डोमिनेशन का मतलब 100 का नोट उसके पास कितना है, 50 का नोट कितना है और 10 का नोट कितना है, यही आपको पता करना है। तो जब भी रेशियो का सवाल आता है बच्चों, रेशियो अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग रेशियो इन सपोज कर लेते हैं। तो लेट द रेशियो बी x। ओके, जब हम लोग रेशियो ले लिए तो उसके बाद जो बोला जा रहा है बच्चों, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ का जो नोट होगा वो क्या होगा? 2:3:5 का रेशियो दिया हुआ था। सबसे पहले 100 था, 50 था, फिर 10 था, तो 200 के लिए होगा। तो 100 रुपीज़ नोट क्या हो गया? 2x, 50 रुपीज़ 3x और 10 रुपीज़ 5x हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग पेन पेपर ले करके ही बैठा करो, जब भी वीडियो, अगर एजुकेशनल कोई भी वीडियो देख रहे हो तो कॉपी की और पेन ले करके बैठा करो, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, आप खुद से भी आगे बनाने का कोशिश करोगे, इससे आपका ही माइंड जो है शार्प होगा, ठीक है, और आप आगे अच्छे से सोच पाओगे कि आगे इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। वीडियो को पॉज कर दो, उस समय देख लो कि आप जो बना रहे हो, फिर मेरे से कंपैरिजन करो कि मैंने जो बनाया क्या आप सिमिलर बनाए हो या उससे अच्छा बनाए हो या कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो ये अपने आप को कंपेयर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट क्या हो जाएगा? 2x, तो अभी आपका डोमिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ नोट हो गया, ठीक है, और 100 रुपीज़ से इंटू करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स इंटू 100
एक नोट अगर मान लीजिए आपके पास 5 नोट है 100 के, ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए बच्चों? अगर 5 नोट हैं 100 के तो टोटल कितने रुपए हो गए? आप कमेंट कर देना, ठीक है। 500 हो जाएंगे ना, 5 × 100, वही मैंने किया है 2x × 100, तो 200x, और 50 क्या उसी तरह से 3x था तो 3x × 50 तो 150x, और 10 का 5x × 10 तो 50x। और सवाल के हिसाब से क्या बोला जा रहा है, इन्हीं सब का सम जो है, जो अमाउंट को ऐड करने पे 4 लाख रुपया हो रहा है, गिवन दिया हुआ है। तो 200x, 150x और 50x, इन तीनों को ऐड करने पर 4 लाख हम लोगों को गिवन है, ठीक है। तो 200 + 150 + 50 ऐड कीजिएगा आप तो 400x हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर सब में कॉमन ही है, ठीक है। तो 400x हो गया, 400x = 4 लाख। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो x = क्या हो जाएगा बच्चों? x = हो जाएगा आपका ये 400 जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आप ये 400 से ये टोटल 400 1 टाइम्स में कर सकते हो, तो 1 और 3 जीरो आपका रिमाइंडर था, तो 3 जीरो यहाँ पर हो गया, आपका आगे लग जाएगा। ओके, तो डैट मीन्स आपका 1000 हो गया x = तो 100 रुपीज़ का अगर नोट की बात की जाए कि 100 रुपीज़ का कितना नोट है, तो नोट के लिए हम लोग जो डोमिनेशन का रेशियो जो माने थे वो x था, और 100 रुपीज़ का क्या था 2x था, तो 2 × x डैट मीन्स 2 × 1000 2000, उसी तरह से 50 का 3x तो 3 × 1000 3000, और 10 का 5x था तो 5 × 1000 5000। होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। फिर अब लास्ट ही बचा है, ये नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए बच्चों, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अगला सवाल। देखिए उसमें बोला क्या जा रहा है बच्चों। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये का जो है वो क्या है, कॉइन्स है। टोटल मेरे पास कितना है 300 रुपीज़ है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम्स में दे दिया और टोटल नंबर ऑफ दे दिया, तो इसी कारण मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ इसको आपको, नहीं तो आप खुद से भी ट्राई करना, शायद बन जाए। तो 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 टाइम्स ज़्यादा आएगा, उसका नंबर देखा जाए तो। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल नंबर आपका 160 दिया हुआ है, ठीक है, 160 है टोटल कॉइन मिला करके। हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डोमिनेशन आर विद मी। तो टोटल कॉइन जितने भी हैं, ठीक है, जितने तरह के भी हैं, मतलब कि 1 रुपये के 2 रुपये के और 5 रुपये के, वो कितने कितने हैं यही हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो चलिए, तो जब हम लोग को क्या बोल रहा है बच्चों कि 5 का 3 टाइम्स है, 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स का नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका 3 रुपीज़ है, तो हम लोग पहले 5 रुपीज़ वाला ही मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी एक्स। तो 5 रुपीज़ कॉइन जो था उसका नंबर हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 रुपीज़ का कॉइन्स कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स था। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है आपका 160 गिवन है। तो 1 रुपीज़ का कॉइन अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 160 माइनस आपका x + 3x, क्योंकि इन दोनों कॉइन्स को अगर हम लोग माइनस कर देंगे 160 से तो 1 रुपीज़ का कॉइन निकल जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। तो x + 3x 4x, तो 160 माइनस 4x, ये आपका 1 रुपये का सिक्का का हो गया नंबर, कि इतना नंबर होगा 1 रुपये के सिक्के का, मतलब इतने सारे 1 रुपये के सिक्के होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। वैल्यू आपका जो है सबका तीनों का वो मिलाकर कितना है 300 है, तो वही दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन आर 300 गिवन है। तो चलिए 5 रुपीज़ के लिए हम लोगों ने x माना था नंबर, तो 5 × x, ठीक है, वैल्यू अब निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 रुपीज़ के लिए 3x माना था, 3x × 2, और 1 रुपीज़ का हम लोगों ने अभी क्या निकाला था 160 माइनस 4x, इन दोनों के अकॉर्डिंग।
तो 160 माइनस 4x इंटू 1 इजक्वल टू 300। तो 5 इंटू एक्स 5x, 3x इंटू 2 6x, और 1 इंटू 160 160, और 1 इंटू माइनस 4x तो माइनस 4x हो जाएगा इजक्वल टू 300। अब देखिए यहाँ से 5x और 6x दोनों को ऐड कीजिए तो आपका 11x, और 11x माइनस 4x आपका 7x हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, प्लस 160 इजक्वल टू 300। तो 7x इजक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 160 जो है इधर क्या है एडिशन में, तो इधर जाके सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 300 माइनस 160 इजक्वल टू 140। तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 140 डिवाइडेड बाई 7, तो 140 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में, तो आपका क्या हो गया, x आपका 20 मिल गया आपको। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो 5 रुपीज़ का कॉइन का नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 रुपीज़ के लिए x माना था तो 20 हो जाएगा, और 2 रुपीज़ का 3x माना, 3 इंटू 20 आपका 160 हो जाएगा, और 1 रुपीज़ का आपने 160 माइनस 4x लिया था तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 कीजिएगा तो 80, 160 माइनस 80 इजक्वल टू 80 कॉइन्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर फाइनली इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 2.2 का 16 नंबर, इसको हम लोग देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन गेट्स प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। एक कंपटीशन है, ठीक है, ऐसे कंपटीशन, उसका जो ऑर्गेनाइजर है वो विनर को 100 रुपीज़ का प्राइज़ देता है, और जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और जीत नहीं पाते हैं, उनको भी 25 रुपये का इनाम देता है वो। ठीक है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। टोटल जो हारने वाले और जीतने वाले, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं भी जीत पाएँ और जो जीते, उनको मिला करके 3000 रुपीज़ दिया जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको कितने विनर्स हैं वो पता करना है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, टोटल हारने जीतने वाले को दोनों को मिला करके क्या है 63 हैं, तो आपको बताना है कितने विनर हैं। तो विनर हम लोगों को बताना है, तो विनर को ही हम लोग x ले लेते हैं। ठीक है, वही हम लोग से पूछ रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x हम लोग ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ नन विनर्स, जो नहीं जीते हैं, ठीक है, नॉट विन, वो क्या हो जाएगा, टोटल 63 था तो 63 माइनस एक्स। ओके, तो विनर्स जो हैं उनको 100 रुपीज़ दिया जा रहा है, तो 100 इंटू एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ विनर इंटू रुपीज़ 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। नंबर ऑफ विनर नहीं है, ये नॉट विन है, जो कि नहीं जीते हैं, 63 माइनस एक्स, इंटू इनको अमाउंट कितना दिया जा रहा है 25, तो 63 माइनस एक्स इंटू 25 इक्वल टू टोटल अमाउंट क्या है 3000 इक्वल टू 3000 गिवन है। चलिए अगर आगे देखते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं आगे। तो 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 100x, और क्या होगा आपका 63 इंटू 25 1575, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाहर में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 25 इंटू एक्स 25x माइनस 25x। ओके, अब 100x माइनस 25x क्या हो जाएगा 75x, और ये 1575 जो है ये इधर क्या पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये 3000 कैरी ही हो रहा है। ठीक है, तो 3000 माइनस 1575। ओके, तो 75x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 में से 1575 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1425, और ये जो 75 है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 1425 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उसको अगर डिवाइड करते हैं 75 से तो 75 1425 को 19 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, डैट मीन्स 1425 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 75। तो यहाँ पर x इक्वल टू आपका 19 आ गया। हम लोगों को पता क्या है कि x हम लोग किसके लिए माने थे, नंबर ऑफ विनर्स के लिए, तो विनर्स की संख्या क्या होगी 19 होगी। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों,
पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, ये 3000 तक। उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।